तो हमने कल के क्लास में क्या सीखा था, कुछ बेसिक सीखे थे। ठीक है। वो था आपका नोटपैड का। और नोटपैड का जितने भी बेसिक है वो सब आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज होगा। जितने भी शॉर्टकट की है, जितने भी ऑप्शन है, सब आपका एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल में यूज होने वाला है। ठीक है। ये तो। तो सभी लोग मेरे को बताएंगे एक बार कि जितने भी आपको ऑप्शन कराए गए थे उनके शॉर्टकट किस किस को याद है। मुझे पता है। ओके। निशिकांत जी ने कहा है कि उन्हें पता है। और कोई बताएगा जिसको पता हो। हाँ सर, यस हमें सर, पता है। ठीक है। तो मेरे को कोई भी सेव ऑल का वो शॉर्टकट की बता दीजिए, तब मेरे को कंफर्म होगा कि आपको पता है कि नहीं पता है। कंट्रोल शिफ्ट और एस। नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। वो आपका क्या होगा, सेव एज का हो गया। सेव मैं कह रहा हूँ सेव एज का। सेव एज का नहीं, सेव ऑल का, ऑल ए डबल एल। कंट्रोल एस। कंट्रोल 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 ए। अल्ट एस। कंट्रोल कंट्रोल ए। एस। एक एक करके बोलिए। हेलो। कंट्रोल ए। नहीं, सर कंट्रोल ए। कंट्रोल एस। कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस कंट्रोल ऑल्ट प्लस प्लस एस। अल्ट प्लस एस। हाँ, ये होता है इसका सही शॉर्टकट की। ठीक है। तो ये मैंने ऐसे पूछा आपको, लेकिन आपको हर एक शॉर्टकट की याद रहना चाहिए। ठीक है। तो सेव ऑल का शॉर्टकट की मेरे को नहीं लगता वो एम एस वर्ड में आपका काम आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एम एस वर्ड में आपके। इसके अलावा मैंने कल चेक किया कि जितने भी पुराने आपको, एक बार म्यूट करेंगे सभी लोग। एक बार सभी लोग म्यूट कर लेंगे अपने आप को, क्योंकि मैं म्यूट कर दूंगा सबको। फिर आपके डाउट होंगे तो वो मेरे पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या कह रहा था मैं कि मैंने पुराना वाला नोटपैड देखा, तो उसमें बहुत कुछ सिमिलर है और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है। ठीक है। तो मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? बताएंगे कोई? हाँ ये यस सर। सर। नोटपैड दिखाई दे रहा सभी को? यस सर। तो उसमें मेरे को कुछ ऑप्शन मिले, कुछ ऑप्शन नहीं मिले। मैं कुछ याद है तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे आपको एक तो पहला ऑप्शन ये वाला नहीं मिलेगा, टैब वाला, कि यहाँ पे आप मल्टीपल टैब ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अगर किसी के पास पुराना है तो, अगर किसी के पास नया है तो वो देख सकता है। ये कोई कोई पेन चला रहा है। कौन है ये? मैं एग्जिट मार दूंगा जिसने भी ये पेन चलाया तो। ठीक है। गलती से चल गई। ओके। हाँ हाँ। तो 10 ऑप्शन किस लिए होता है? ओके। तो अभी हम क्या कर रहे थे? 10 ऑप्शन क्या होता है सर? पेन क्या? 10 ऑप्शन क्या होता है? पेन ऑप्शन से क्या होगा, क्या अगर मेरे को कुछ समझाना हो तो मैं पेन का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मेरे को ये रहा पेन का। अब मेरे को यहाँ पे ये कलर लेता हूँ। और कोई कलर है मेरे पास? ठीक है। तो ये क्या है, मेरे को ये समझाना है कि ये देखिए ये क्या है, सब आपके टैब है। तो मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है। तो ये मेरे लिए है, अगर कोई किसी को समझाना है तो वो जैसा। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास सब टैब है। ओके।
तो ये जो ऑप्शन है वो आपको पुराने वाले में नहीं मिलेगा, और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपको नोट लिखने हो रहे तब आपको इम्पोर्टेंट है, ना आप इंडिविजुअल अलग अलग फाइल में सेव करके रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी क्या करना है मेरे को, आपको फाइल में जाएंगे तो आपको सेव ऑल का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेव ऑल का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास टैब का ही ऑप्शन नहीं है तो सेव ऑल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हमने किया था, उसके बाद हम आगे करेंगे। ओके, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। तो शुरू करते हैं। पहला हमने किया था न्यू टैब का ऑप्शन। इससे क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? म्यूटिव ओपन था सर। नया पेज ठीक है, ओपन होता नया टैब खुल जाएगा। सीट ओपन ओके। होगा सर, नया सीट ओपन होगा। नया शीट ओपन नहीं होगा, नया टैब ओपन होगा। ठीक है, टैब बोलिए, वो शीट अलग चीज हो जाएगी। तो नया टैब ओपन होगा। ठीक है, न्यू विंडो, मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। अश्विन जोशी का नाम आ रहा सबसे पहले, वो जी सर। बताएंगे मुझे। न्यू विंडो ओपन। ठीक है सर। न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, मतलब आपका जो, ये आपका जितना भी नोट पैड है एक और नोट पैड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और वो देखना कैसे पता चलेगा कि न्यू आया, तो आप नीचे जाएंगे, ये आपका मेन्यू बार होता है। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो विंडो दिखाई देगी। ठीक है, अब लास्ट लास्ट क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है आपका, ओपन। ओपन कोई बताएगा मुझे, सुशील कुमार जी? ओपन होगा। ओपन से क्या होगा, आपके जो पुराने फाइल है, आपने जिस भी काम किया हुआ है जिस भी फाइल पे, उससे आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेव हो गया, ये तो सबको पता है। सेव एज और सेव में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे? कोई एक, पहले अपना नाम लेंगे उसके बाद बताएंगे। हेलो सर, अमित। ओके, आप कोई नहीं बोलेगा, अमित जी ने बोल दिया पहले। सर, कोई फाइल अपने सेव कर दी, ठीक है, फिर उसमें कुछ चीज अपन ऐड करते हैं, है ना। हम्म। जैसे कोई पैराग्राफ में कुछ चीज अपन ऐड करी, उसके बाद अपन सेव बस कर सकते हैं सर। ओके, और कोई बताएगा? सेव में क्या होता है ना, सेव कर लेने के बाद में आप कुछ भी बदलाव कुछ भी लिख नहीं सकते, और सेव में फिर से उसमें दोबारा लिख सकते हैं कुछ। ओके, और कोई बताएगा मुझे? सर हम्म। सर सेव में डायरेक्टली सेव हो जाएगा, और किसी के पर्टिकुलर नाम से सेव करना है तो सेव एज से नाम ऐड करके सेव एज कर सकते हैं। ओके, और कोई किसी का इसके अलावा कोई डिफरेंस आंसर हो, जो सर वो बताएगा उनके अलावा कुछ और हो? सर सेव जो है वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा, और सेव एज जो है आप कहीं पर भी आप सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप हो या कोई भी फोल्डर में आप जाके सेव कर सकते हो। ओके, और कोई इसके अलावा कोई आंसर? ओके, तो लगभग सभी के आंसर सही है। ठीक है, और रही बात आप सेव करने की, सेव आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं कि आप डॉक्यूमेंट्स में ही करें या फिर आप किसी पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे ही करें, आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था मेरा, एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होता है नोटपैड का? सर, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कोई और आंसर है किसी के पास? डॉट टी एक्स टी। ओके, .txt। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इसका, ये आपका पेज सेटअप होगा। पेज सेटअप समझ में आ गया सभी को? जी सर। यस सर। पेज सेटअप में क्या होता है कि आपको पेज को आप सेट करते हैं प्रिंट के लिए। क्या आपको देखना होता है कि मार्जिन कितना होगा, कितना आपको लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, इन दो चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि लैंडस्केप किसे कहते हैं, पोर्ट्रेट किसे कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, वर्टिकल किसे कहते हैं, ये दो चीज़ें है आपको, दोनों का मतलब एक ही है,
लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेल जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है, पूरा चीज़ आपको रो और कॉलम पर बेस होता है, तो वो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हेडर फुटर पता है सभी को? यस सर। जी सर। जी सर। ठीक है, हेडर का मतलब वो होता है कि हम कोई भी पेज बना रहे हैं, उसका अगर हम टॉप में लिखना है, हमें टॉप में यानी सबसे ऊपर, तो हम इसको कहते हैं हेडर। चाहे हम हेडिंग किसी का लिख सकते हैं या फिर कुछ भी राइटर का नाम लिख सकते हैं, तो वो हम सबसे ऊपर लिखते हैं, तो वो हेडर। अगर हम नीचे लिख रहे हैं, पेज जो है हमारा उसके नीचे लिख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं फुटर। चाहे वो पेज नंबर लिख सकते हैं, चाहे बुक का नाम लिख सकते हैं, या चाहे लोगो लगा सकते हैं। लोगो तो इसमें नहीं लगता, ठीक है, लोगो आपका MS वर्ड में लगेगा। तो इतना क्लियर है। यस जी सर। सर। ये कंट्रोल P से क्या होगा, प्रिंट होगा। कंट्रोल W से क्या होगा, आपका टैब क्लोज होंगे। और कंट्रोल शिफ्ट W से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा नोट पैड है वो क्लोज हो जाएगा। और एग्जिट से और ये बिल्कुल सेम काम करते हैं, यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। अब आते हैं एडिट में। एडिट में आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम पहले अंडू को करेंगे। ठीक है, अंडू के लिए क्या करते हैं हम, हम्म, एक सेकंड रुक जाइए सभी लोग, मैं कुछ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये क्या क्या है, मैंने पेस्ट कर दिया। एक एक लाइन है दिल्ली के ऊपर। ये लाइन काफ़ी छोटी है, तो मैं इसको बाद में जब आपको साइज इंक्रीज डिक्रीज सिखाऊंगा फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको। अंडू क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी डिलीट किया, ठीक है, और वापस आपको उसी पे लाना है। मान लीजिए मैंने क्या है, सबसे लास्ट में कल्चरल सेंटर लिखा हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, डिलीट जो आपका कीबोर्ड पे की है उससे क्या करता है, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, वापस मेरे को आना है, गलती से डिलीट हो गया मेरे से, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड सर। कंट्रोल Z या यहाँ पे जाके अंडू कर दूंगा। ठीक है, ये आपका बहुत जगह यूज होगा। इसके बाद आपका एक आता है रीडू का। रीडू का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, रीडू का ऑप्शन आपको MS वर्ड में मिल जाएगा। तो रीडू का ऑप्शन क्या होता है, एक स्टेप आगे जाना। मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए मैंने इसको डिलीट किया और इसकी जगह मैंने कुछ और लिख दिया। ठीक है, इसकी जगह मैं कल्चर सेंटर की जगह दिल्ली लिख दिया मान लीजिए। तो अब क्या होगा कि मेरे को एक स्टेप आगे जाना है, तो हम एक स्टेप आगे जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रीडू का। और एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अंडू का। ठीक है, अब ये कट है, कॉपी है और पेस्ट है, तीन चीज़ें हैं। कट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा चीज़ है कि आपने कहीं से कुछ उठाया और किसी और जगह पेस्ट कर दिया, तो उसको कहेंगे कट पेस्ट। मान लीजिए मैंने इसको कंट्रोल सेंटर को उठाया, यहाँ से कंट्रोल X से कट किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में, तो ये क्या होगा आपका, कट पेस्ट। ओके, जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुनेंगे, जिसको आता है वो बढ़िया है। ठीक है, ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ है। कॉपी का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से मान लीजिए मैंने कल्चरल सेंटर क्या किया, मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C से कॉपी, और एंड में जाके मैंने क्या किया, पेस्ट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में भी और एंड में, तो ये क्या हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, उसी एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट के नोटबुक से कुछ लिख रहे हो, खुद से लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका कॉपी हो गया। क्या आप कॉपी कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उसके पेज को फाड़ के अपने पेज में चिपका रहे हो, अपने कॉपी में चिपका रहे हो, तो ये क्या हो गया, कट पेस्ट हो गया। क्लियर है ये सब चीज़ें।
यस सर। ये बेसिक चीजें क्लियर है सभी को? हाँ Yes, सर, sir. yes. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि आपका वही चीज है, आपने कट पेस्ट, अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको कट पेस्ट का मतलब पता होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। डिफाइन द बिंग, इसको हम बाद में करेंगे, पहले एक डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट का क्या करते हैं, जब तक आप कुछ सिलेक्शन कीजिए, और या तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, आपका यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद आपके कीबोर्ड पे एक डिलीट का बटन होता है, ठीक है, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल डी से भी होता है ना? कंट्रोल डी से नहीं, अगर आप इसकी शॉर्टकट की दिया होगा, डिलीट का दिया है, डिलीट डिलीट, ओके। जो डिलीट का की होता है। सर्च विद बिंग, आप चाहे तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं कुछ भी वर्ड, ये आपको क्या होगा, ब्राउजर में खुल जाएगा। ओके, ओके। मान लीजिए कुछ वर्ड है आपके पास, कुछ वर्ड लिखा हो, मान लीजिए मैंने लिखा है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्य एम्पायर को मैंने सिलेक्शन किया, और मैं यहाँ चला गया एडिट में, और फिर बिंग, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्राउज़र, वहाँ से आप क्या करेंगे, सर्च हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, और फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू। ये सब चीज़ क्या आप होता एक है? बार में कर सकते एक हैं। बार सर बताइए, कंट्रोल ई से क्या होता है? कंट्रोल ई से क्या होगा, आपने कोई भी वर्ड, मैं जूम कर देता हूँ, अब क्लियर है, जी 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 इतना दिखाई दे रहा है सभी को? जी। यस सर। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, पॉलिटिकल मैंने सिलेक्शन किया, इतना। ठीक है, पॉलिटिकल मैंने सिलेक्शन किया। अब मुझे जानना है कि ये वर्ड क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके बारे में मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ जाननी है। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं यहाँ से कट कॉपी करके गूगल पे जाके पेस्ट करूँगा, ठीक है, मेरे को इसके बारे में जानना है तो, या फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, डिफाइन विद बिंग का जो ऑप्शन है, कंट्रोल ई से मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा, तो ये क्या करेगा, हमें ब्राउज़र पे लेके चला जाएगा, और ये देखिए पॉलिटिकल क्या होगा, हमारा सर्च हो गया। ठीक है, तो पॉलिटिकल के बारे में आपको जो भी पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो जिस तरह से मान लीजिए कॉपी करके पेस्ट किया जाता है, वही चीज है। हाँ, जो आप मान लीजिए कि आपको कोई वर्ड है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से हाँ कॉपी जी जी, करते हैं हाँ, और गूगल पर गूगल पे जाके, देख हाँ, लेता है। पेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। जी, ठीक है, समझ गया सर। ओके। अब ये फाइंड, फाइंड का मतलब आपका उसी तरह है कि अगर आपको कोई वर्ड फाइंड करना है तो, अगर मान लीजिए मेरे को फाइंड करना है टू, TO, ठीक है, एक होता है पेज अप और एक होता है पेज डाउन। ठीक है, आपका पेज अप का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे आपने कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे कि ऊपर कहीं टू दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आपने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है तो आपको टू ढूंढना है, तो आपको क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, यस। पेज अप और पेज डाउन, ये दो चीज़ें होती है। अगर आप टू का, सॉरी, फाइंड का आप यूज़ कर रहे हो तो आप इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैं हाँ लिख देता हूँ जी। दिल्ली, दिल्ली लिख दिया मैंने। अब दिल्ली कहाँ पे, कि यहाँ पे दिल्ली है, एक ही जगह है, कोई ऐसी चीज़ है जो जो रिपीट हो रही है। अम, अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस सर सेंटर सेंटर। रिपीट है, हाँ, कल्चर सेंटर आपका दो बार है। ठीक है, तो आपको जहाँ पे माउस का कर्सर रखेंगे, माउस का कर्सर का मतलब पता है मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, इसके बाद मैं इसको फाइंड करूँगा। ठीक है, ये आया, और इसको अब मैं फाइंड करूँगा, तो कितनी जगह पे ये, एक आपका यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है,
और एक आपका सबसे नीचे है। ठीक है, तो ये 3 जगह पे है। क्लियर है इतना? यस सर। तो ये होता है फाइंड का। आपको सर जो भी हाँ वर्ड हाँ आपको सर हाँ सर। जो भी आपको पर्टिकुलर वर्ड होता है, अगर आप उसको फाइंड करना है तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एफ शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल एफ, जिससे आपका फाइंड होता है। एक आपका ऑप्शन आ गया आपका फाइंड नेक्स्ट का। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन भी उसी तरह है कि आपका F3 करेंगे। F3 F3 आप F3 का मतलब क्या है? आपका मान लीजिए दिल्ली है, मैं इसको पहले यहाँ से, शायद दिल्ली एक ही बार लिखा तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो 2 बार दिल्ली लिखा हुआ है। अब मैंने इसको किया सिलेक्शन और F3 मैंने प्रेस करूँगा तो ये आपको फाइंड करता रहेगा। यहाँ पे कल्चर सेंटर को हटाना पड़ेगा मेरे को, इसकी जगह मैं क्या करना होगा, दिल्ली का सिलेक्शन करना होगा। ओके, ठीक है, तो अब क्या मैं क्या करूँगा, वो हमारा सिलेक्शन हो गया। अब मेरे को ढूंढना है दिल्ली कितनी जगह पे है, तो मैं F3 प्रेस करूँगा तो वो हमें बता देगा। ठीक है, एक ही दिल्ली आपका यहाँ पे पहले पे, सर और पहले कॉपी करना पड़ेगा ना, तब ढूंढना पड़ेगा। वो मैंने कॉपी इसलिए किया है क्योंकि मेरे को लिखना ना पड़े। ठीक है, अच्छा, जी जी। कॉपी में पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लिखना ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार में कॉपी पेस्ट करके आपको समझाना ही है मेरे को। तो मैंने क्या किया, आपको दिल्ली की एक बार मैंने वहाँ पे जाके फाइंड में एक बार पेस्ट कर दिया। उसके बाद F3 का यूज़ करके मैं जहाँ जहाँ पे दिल्ली है वो उसका देख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. फाइंड नेक्स्ट हो गया। फाइंड प्रीवियस क्या हो गया आपका, प्रीवियस पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन आता है रिप्लेस का। ठीक है, अब देखिए दिल्ली है, अब मैं चाहता हूँ दिल्ली की जगह क्या लिखा हुआ है, पुणे। दिल्ली की जगह क्या लिखा हुआ है, पुणे लिखा हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पे साइड में देखेंगे तो 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक रिप्लेस का ऑप्शन दिखाई देगा और एक रिप्लेस ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। 2 ऑप्शन दिखाई देगा। सर फिर से रिप्ले बताइए, ये दो कैसे उसमें लिखा गया एक बार फिर से बताइए तो। यहाँ पे गए एडिट में। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जी जी जी। रिप्लेस का ऑप्शन जिसको कहते हैं कंट्रोल एच। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो वो आपको फाइंड में ही सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इतने अलग अलग ऑप्शन नहीं देता उसमें। यहाँ पे लिख दिया आपने दिल्ली। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुणे आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर दूंगा रिप्लेस ऑल। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ था तो क्या आ गया, पुणे लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ तो क्या आ गया, पुणे लिखा होगा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, दिल्ली लिखा हुआ था तो पुणे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे दिल्ली लिखा होगा वहाँ पे पुणे लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं दोबारा से जाता हूँ यहाँ पे, रिप्लेस का ऑप्शन करता हूँ, दिल्ली पुणे, यहाँ से कर देता हूँ रिप्लेस ऑल। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ रिप्लेस करता हूँ, एक तो रिप्लेस ऑल से क्या होगा, जहाँ जहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है वो सब रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ रिप्लेस का ऑप्शन करता हूँ तो क्या होगा, केवल एक जहाँ पे सिलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन है तो यहाँ ही से आपका क्या होगा, दिल्ली रिप्लेस होगा पुणे से। ठीक है, तो मैंने यहाँ से किया तो यहाँ से क्या आ गया, पुणे आ गया, लेकिन यहाँ का दिल्ली ही रहा। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे यहाँ तक किसी का डाउट है तो पूछ सकता है, नो बताएगा सर। मुझे कोई? हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक। किसी का कोई डाउट? नो सर।
ठीक है, बेसिक आपका क्लियर हो रहा है सभी का। मेरा का इसका कराने का मतलब यही है कि मैं आपका बेसिक क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको MS वर्ड पढ़ाना है, MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो पढ़ाना है। लेकिन ये जो आपके एडवांस या अलग से सॉफ्टवेयर है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर कहते हैं, एडवांस नहीं, उसको कराना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें वो आपको यूज होंगी। गो टू का ऑप्शन आ गया एक। ठीक है, गो टू का ऑप्शन क्या करता है आपका, आपको जिस लाइन में भी जाना है आप उस लाइन में जा सकते हैं। मैंने लाइन 2 लिखा, तो मैं यहाँ पर 2 लाइन में, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ही लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक ही लाइन को मैंने क्या किया, छोटा कर रखा है, तो वो मतलब एक ही लाइन को मैंने क्या किया, बड़ा कर रखा है, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। अगर यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइन होते हैं तो आप गो टू का यूज़ करते, और वहाँ से जिस भी लाइन में आपको जाना होता उस लाइन में आप क्या करते, चले जाते। ठीक है, यहाँ पे जैसे लाइन है आपकी 1 2 3, ऐसे आप करके गो टू के ऑप्शन से चले जाते। ठीक है, क्लियर है? ओके। यस तो सर। आपको मान लीजिए मैं आपसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी। अब गो टू का ऑप्शन यूज़ करते हैं, अब अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, 2 लाइन दिखाई दे रहा है, ये सेकंड लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी पहली लाइन है, और ये आपकी दूसरी लाइन है। मैंने सिर्फ इसका साइज बड़ा किया है, तो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये एक ही लाइन। ओके, एडिट हो गया, गो टू होगा, सेलेक्ट ऑल का क्या मतलब है, ये तो सबको पता होगा। Ctrl+A का क्या मतलब है, सेलेक्ट ऑल। इसमें किसी को है बताने वाली चीज़? नो सर। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या हुआ आपको, अगर आपको पूरा सिलेक्शन करना है तो, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+A प्रेस करूँगा, तो पूरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसे कॉपी कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसे कट कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसे डिलीट कर सकता हूँ, जो मर्जी चाहूँ। अगर इसमें कलर का ऑप्शन होता तो मैं सब में कलर कर सकता था। ठीक है, तो Ctrl+A आपका यूनिवर्सल शॉर्टकट की है सेलेक्ट ऑल का। आप कहीं पे भी जाएंगे, चाहे आप कोई कैनवा सीख रहे या कुछ भी सीख रहे हो, तो वहाँ पे Ctrl+A का यूज होता है ऑल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, टाइम एंड डेट, F5। टाइम एंड डेट का मतलब क्या है, आपको टाइम और डेट बता देगा। मैं क्या, F5, तो ये अभी का टाइम बता रहा है, करंट टाइम कितना बज रहा है हमारे पास, 10:32। ठीक है, किसी का इसके अलावा कोई और टाइम दिखाई दे रहा है अपने लैपटॉप या जो फ़ोन है, सब में सेम टाइम है? Yes, sir. ओके, तो ये क्या करेंगे, आप कुछ भी नोट बना रहे हो, अब देखिए, चलिए मैं एक बार कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके यूजेस बताऊंगा कि आप इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हो और कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं फ़ॉन्ट का ऑप्शन। ठीक है, मेरे में आपका ऐसे ओपन हुआ है। ठीक है, मेरे में कैसे ओपन हुआ, ऐसे। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन कर रहे हैं तो एक छोटा सा स्क्रीन में ओपन होगा, पॉपअप के तरह। ओके, अब आते ये फ़ॉन्ट, पहला आता है फैमिली, यानी आपका कौन सा स्टाइल रखना है। फ़ॉन्ट के भी आपके कई तरह के स्टाइल होते हैं। ठीक है, कुछ मेरे फेवरेट बता दूँ तो एंटोन होता है, कूपर होता है, आपका पॉपिंस होता है। अगर आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे होंगे, कोई ग्राफिक डिजाइन कर रहा है यहाँ पे, कैनवा कोई सीख रहा है, नो सर। यस कोई सर। भी? ये अच्छा सर आप, अच्छा आप सीख रहे, और कोई सीख रहा है? कंप्लीट हो गया है इसमें। ओके, आपका कंप्लीट हो गया। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डीप तरीके से आपको फ़ॉन्ट के बारे में समझाया गया होगा कि फ़ॉन्ट कैसे यूज करना है,
कैसे फ़ॉन्ट, आपको एंटोन के बारे में बताया गया होगा। ये कुछ फ़ॉन्ट होते हैं जो आपके मेजर यूज होते हैं, एंटोन हो गया, पॉपिंस हो गया। तो ये सब मैं आपको इस साइड से देखना है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एंटोन यहाँ पे मिलता है, तो ये देखिए ये आपका एंटोन हो गया। ठीक है, आप चाहे तो ये फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पॉपिंस यूज़ कर सकते हैं। हम्म, ये रहा पॉपिंस, आप यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने पॉपिंस को लिया, ठीक है। इसके बाद कहाँ गए, यहाँ पे स्टाइल। एक तो आपका फ़ॉन्ट का कैसा फैमिली होना चाहिए, फैमिली या स्टाइल एक ही बात है। अब आते हैं यहाँ पे एक और स्टाइल, कि आपको फ़ॉन्ट को कैसे रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, सेमी बोल्ड रखना है, या मीडियम बोल्ड रखना है, या मीडियम इटैलिक रखना है, या बोल्ड प्लस इटैलिक रखना है। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप फ़ॉन्ट के कई ऑप्शन मिलते हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट आपका फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज क्या करेगा, आपको जितना भी साइज रखना है बाय डिफॉल्ट। मैक्सिमम आपका कितना होता है, 72 होता है, और मिनिमम आपका 8 होता है। ये आप याद रखिएगा, ये काम आएगा आपके। मैक्सिमम कितना होता है आपका, 72 होता है, और मिनिमम कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो आपको जो भी फ़ॉन्ट का साइज रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ओके, अब ये ऑप्शन आता है वर्ड रैप का। सर ये रिपीट कीजिए फिर से। पहला आता है फ़ॉन्ट की फैमिली। फैमिली का मतलब होता है फ़ॉन्ट का आप किस स्टाइल में रखना चाहते हैं। स्टाइल अलग चीज़ हो जाती है, मतलब आपके फ़ॉन्ट के कई तरह के स्टाइल आते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपको पॉपिंस होते हैं, एंटोन होते हैं, और भी कूपर होते हैं। ये सब आपके फ़ॉन्ट के स्टाइल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने पॉपिंस लिया, फिर यहाँ पे आके मैं चाहूँ तो रेगुलर बोल्ड जो भी करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे को कई ऑप्शन मिलते हैं। इटैलिक करना चाहता हूँ, इटैलिक का मतलब सबको पता है, तिरछा। जो तिरछा होता है उसको इटैलिक कहते हैं। तो मैं चाहूँ तो इटैलिक कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्ड के साथ इटैलिक कर सकता हूँ। तो ये आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। लास्ट आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है, साइज का। साइज का ऑप्शन क्या करता है, क्या आपकी फ़ॉन्ट की साइज साइज क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका सिंपल सी चीज़ है, फ़ॉन्ट की साइज कितना होनी चाहिए। आप कुछ नीचे का ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसे तो एडवांस चीज़ है जो आपके पुराने उसमें नहीं मिलेगा। जैसे वर्ड रैप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा उसमें। वर्ड रैप क्या करता है, अगर मैं पीछे जाऊं तो स्क्रीन शेयर है मेरी, यस सर। आपको विजिबल है, आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है सभी को। हाँ यस सर, सर। हमारे लैपटॉप में तो फॉर्मेट दिखाता है, उसी में ये सब दिया है, उसमें नहीं दिया है। ओके, हाँ, तो ये कुछ एडवांस चीज़ें वो आप सीख लीजिए, काम ही आएगी। हाँ तो एडवांस कनेवा में तो एडवांस का कोर्स कर रहा हूँ। हाँ, ये एडवांस है, तो इसमें आपको जो सिखाया जाएगा एडवांस। अब मैं आपको वर्ड रैप का मतलब समझा देता हूँ। वर्ड रैप करता क्या है, अगर आपने वर्ड रैप बंद कर दिया तो, अगर आपने वर्ड रैप जो ये वाला ऑप्शन था एडिट में, फॉन्ट में, ये वर्ड रैप अगर मैं बंद कर दूंगा, अभी मैं बंद नहीं करूंगा क्योंकि आपका ये पूरा खराब सा हो जाएगा। अगर मैं वर्ड रैप बंद कर देता हूं तो क्या होगा, ये एक ही लाइन में शो करता चला जाएगा। एक ही लाइन में शो यानी आपकी लाइन खत्म ही नहीं होगी। आप मान लीजिए यहाँ से आप टाइप करते हैं, आप टाइप करते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे, तो ये आपके क्या होगा, सेकंड लाइन में आ गई। ओके, ठीक है, मैं टाइप करता गया, टाइप कर, तो ये आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके नीचे की लाइन में चली जा रही है। लेकिन अगर आप वर्ड रैप नहीं करेंगे तो ये आपकी लाइन ख़त्म नहीं होगी। अब मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे गया मैं, वर्ड रैप को मैं यहीं से बंद कर देता हूँ, तो ये आपका क्या होगा, एक ही लाइन में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है सभी को। यस सर। तो ये वर्ड ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं, या आप व्यू में जाइए, यहाँ से वर्ड ऐप चेक करके रखिएगा।
तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक आप जितना लिखेंगे उतना लिखेंगे और बाकी सेकंड लाइन में चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं फ़ॉन्ट के कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। ये आपका टैब का ऑप्शन है, स्पेलिंग चेक। एक स्पेलिंग चेक ऑप्शन होता है कि आपने गलत स्पेलिंग लिखा है तो आपको नीचे दिखाई दे देता है हाईलाइट करके। एक होता है ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। और एक होता है रीराइट, आपको गलत होता है तो आप उसे रीराइट कर सकते हैं। जैसे स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आपको यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंड। एंड में आपको ये नीचे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका ये वर्ड कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इसको डॉट को हटा दूँ तब ये सही है, लेकिन मैं इसको डॉट को लगे रहने दूँ तो ये क्या कर रहा है, दोनों मिला के एक वर्ड ले रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में स्पेस नहीं है। अगर आप स्पेस नहीं देते तो आपको एक वर्ड लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें स्पेस देता हूँ तो ये आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एंड और पुणे। ठीक है, यहाँ पे भी ये गलती है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके इसकी। अब आपका फ़ॉन्ट क्लियर हो गया होगा ये सब। अब मुझे बताइए कि किसी का कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर सकता है मेरे को इसमें। क्योंकि अगर हम इसको नहीं क्लियर करेंगे तो आपको MS वर्ड में दिक्कत होगी। सर जो आपका, हमारा में फॉन्ट अलग से आता है, फॉर्मेट में फॉन्ट देता है, इसमें इसमें नहीं देता है। हाँ, सब में अलग अलग चीज़ है। वो पुराना होगा आपका वर्जन। हाँ जी जी, पुराना है। हाँ, तो उसमें अलग हाँ है, लेकिन आप ऑप्शन याद रखिए। हाँ आपका हाँ। जो भी ऑप्शन है वो उसको याद रखिए, ये ऑप्शन का क्या नाम है, फिर आप उस हिसाब से करिए। ठीक है, क्योंकि करने का तरीका बिल्कुल सेम है। किसी में आपको क्या होगा, छोटे से स्क्रीन में दिखाएगा, किसी में आपको फुल स्क्रीन में दिखाएगा, बस। ओके, यस सर। स्टेटस बार सबको पता है क्या होता है। ठीक है, अगर स्टेटस बार को मैं अनचेक करता हूँ तो स्टेटस बार चला जाएगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो क्या होगा, आपका स्टेटस बार आ जाएगा। स्टेटस बार में आपको लाइन बताएगा, लाइन कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, जूम कितना हो रखा है, विंडो कौन सा है, और ये लास्ट में UTF-8 बताएगा। अब मेरा काम क्या है इसमें, आपको पहले जूम बता देता हूँ। देखिए, जूम क्या होगा, कंट्रोल प्लस से आपका जूम होगा, कंट्रोल माइनस से आपका क्या होगा, जूम आउट होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट के लिए कंट्रोल जीरो करेंगे। कंट्रोल में जीरो करता हूँ तो ये क्या हो गया, आपका बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल के साथ मैं प्लस करता हूँ तो ये क्या होगा, आपको जूम इन हो गया। ठीक है, कंट्रोल के साथ आपको माइनस प्रेस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, जूम इन के लिए प्लस, जूम आउट के लिए जूम माइनस। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आपका नोटपैड ओपन होते समय होता है जूम, यानी 100 पे, आप में बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 100 जूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल जीरो कर देंगे, आपको बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपका जो है नोटपैड खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका नोटपैड कंप्लीट हो गया। अब मुझे लास्ट टाइम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, फिर मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगा कुछ। सर कोई डाउट है किसी का? नहीं सर। जल्दी पूछिए, किसी का कोई डाउट है तो यूज। ओके, अब मैं आपको कुछ यूज बताता हूँ इसके, कुछ अच्छे यूज। पहला चीज क्या है, जो आपको बेसिक चीज है, नाम से ही पता चला है, नोट पैड, यानी आप नोट बनाएंगे। ओके, कि आपको मान लीजिए आपको
नोट बनाना, आपको अपना शेड्यूल लिखना है। ठीक है, कि मेरे को इतने बजे ये काम करना है, ये मेरा शेड्यूल है, आज मेरे को ये काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर आप जॉब कर रहे हो या आपको कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको शेड्यूल बनाना होता है। ठीक है, कि मेरे को इस टाइम तक मेरे को ये काम कंप्लीट करना है। जैसे मेरे को क्या करना होता है, वीडियो एडिटिंग करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को इस टाइम तक मेरे को ये काम कंप्लीट करना ही है। मान लीजिए मेरे को 2 घंटे में एक वीडियो कंप्लीट करनी है, तो मेरे को कुछ भी हालत में, किसी भी हालत में मेरे को 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो वो मैं लिख के रखता हूँ। ठीक है, मैं अपने फ़ोन के नोट में लिखता हूँ ऐसे तो, लेकिन आप चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको ये आज का टॉपिक आपका ये है और इसके मैं इस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, या फिर आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अगर आप यूट्यूबर है या कुछ इंस्टाग्राम करते हैं तो वो। अब आते हैं आपका मेन काम, जो मेजर यूज होता है। ये आपका मैंने आप पर्सनल काम बता दिया कि आप पर्सनल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो मेन काम ये है कि आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको सबको पता होगा, HTML हो गया, CSS हो गया, आपका पाइथन हो गया। पाइथन के लिए तो चलो अलग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन HTML, ठीक है, HTML का जितनी भी वेबसाइट की कोडिंग होती है वो आप नोटपैड पे कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे यस सर। तो आपको जितनी भी कोडिंग होती है वो सब नोटपैड पे होती है। ठीक है, गन्ना खोलेगा। ठीक है, आपका जो भी आपका कोडिंग है आप नोटपैड पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, अपना टैक्स क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से। यूं आप करी ना टैक्स एकदम फरक नहीं रहने वाली। आप टैक्स वही क्रिएट करेंगे, ये बात यूं करी ना कि भाई तो 5 दिन। आप टैक्स वही क्रिएट करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा एडिट करने की नीड नहीं है। ठीक है, आप चाहते कि वर्ड हो जो लिखा हुआ हो। अगर आपको ज़्यादा एडिट करना है, कलर लगाना है या फिर फ़ॉन्ट लगाना है या फिर आपको स्टाइलिंग करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, MS वर्ड का। क्लियर है? अगर आप कहीं पे जॉब पे जाते हो तो आपको नोट पैड में आपका यूज़ करना आना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप MS वर्ड यूज़ कर पा रहे हैं तो नोट पैड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट पैड है, तो मैंने भी नोट पैड सीखा नहीं है कहीं से, क्योंकि मेरे को MS वर्ड आता था तो मेरे को नोट पैड अपने आप ही आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया है तो आपको नोट पैड आना चाहिए। तो अब क्या है, अब मुझे अपना बताएंगे एक एक करके कि आप किस यूज में आप इसे यूज कर सकते हैं, आपका कैसा यूज होगा तो आप इनका यूज कर सकते हैं नोट पैड का। तो पहले मेरे को अश्विन जी दिखाई दे रहे, तो आप इसे शुरू करते हैं। यस सर। आप कुछ भी बता दीजिए। जैसे कि मैं आपने कहा डेली रूटीन या मतलब कुछ अपने को कुछ चार्ट वगैरह बनाना हो या कुछ ऐसे लिखना हो, पोयम वगैरह से मैं पोएट्री करता हूँ। ओके, हाँ ये ठीक है, अपना आप पोएट्री करते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दीपाली जी आप बताइए मुझे कि आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं। सर इसमें हम हमारे फ्रेंड्स की बर्थडे लिख सकते हैं या कोई हमारा आगे का कुछ ये होता वो भी लिख सकते हैं हम। हम्म, संतोष जी आप बताइए मुझे, एक एक करके सभी बताते चलेंगे। सर अपने कौन से भी नोट्स रहे वो अपन सेव करके रख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो भी लिख सकते हैं। हम्म, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको गूगल पे कुछ पढ़ना है या आप चैट GPT पे क्या करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ सर्च करते हाँ हैं कि हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, हाँ मान लीजिए यही है, तो मैंने क्या किया था, दिल्ली का पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मेरे को कभी भी हाँ हिस्ट्री पढ़ना, दिल्ली की एक दो लाइन पढ़नी हो तो मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ। तो आप यहाँ से हाँ। कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं सेव करके। यस। अरीजू गुलजार आप बताइए। जी सर, इसमें हम टाइम टेबल भी बना सकते हैं पढ़ाने के लिए, अगर पढ़ना होगा। ओके,
जुगनू पटेल जी, आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, एक एक काम बता दीजिए। सकते हैं सर। आपकी देखिए आवाज सर, नहीं आ सेव रही है कर सकते हैं जी। सर, बुक लिख के सेव कर सकते हैं सर। हाँ, बुक का कोई भी पेज आपके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके जी सेव सर, कर सकते हैं। क्रिएट करके लिख सकते हैं। जी अब सर। जितना चीज, अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जितना मैंने आपको बताया और जितना आप लोगों ने बताया, ठीक है, दो चार लोगों ने जिन्होंने बताया, उसके अलावा किसी और काम में यूज कर सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। जैसे मोबाइल में सर होता है ना, उसी तरह का तो नोट पैड है। इसमें वेबसाइट लिख करके रख सकता है आदमी। उसके बाद कोई कॉपी करके पेस्ट करके रखता है। यही हम्म। सब जैसे मोबाइल में करता है वो उसी तरह तक होगा इसका। हाँ, क्योंकि मैं भी अपने मोबाइल फ़ोन में क्या करता हूँ, कई चीज़ें सेव करके रखता हूँ। मैं शेड्यूल जो है वो इसमें सेव रहता है, तो मैं इसको सेव करके रखता हूँ कि मेरे को जो काम होता है, एडिटिंग का काम होता है मेन। तो मेरे को कोई एडिटिंग करना होता है तो मैं वो करके सेव करके रखता हूँ कि मेरे को 2 घंटे में ये वीडियो कंप्लीट करनी है, इसका टाइटल ये रखना है, इसको इतने बजे तक अपलोड कर देना है। ठीक है, ये सब काम है। तो आप भी इसी तरीके से अपने काम को आप शेड्यूल करके रख सकते हैं। कहीं आपकी कोई मीटिंग है तो आप उसको सेव करके रख सकते हैं कि आज आपको क्या क्या काम करना है, उसको आप शेड्यूल बना के चलिएगा अगर आप करते हैं तो। ठीक है, और कोई इनके अलावा और किसी का कोई काम? सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए सर। हाँ जी, यह मैंने आपको बताया था कि आप HTML हाँ। CSS ये सब में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेजर काम आप कहीं भी किसी भी स्टार्टिंग में जाएंगे कोचिंग सेंटर में, तो मेन आपका स्टार्टिंग आपका नोट पैड से ही होता है। ठीक है, और कोई बताएगा मुझे? सर जो वर्ड है इंग्लिश के हम्म। अपन याद नहीं रख सकते, मतलब कि तो अपन इसमें यहाँ पे जैसे डिक्शनरी में कुछ नया वर्ड आया इंग्लिश का, हम्म। तो अपन उसको रख सकते हैं यहाँ पर नोट करके। हाँ, जो भी आपका काम हो, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से भूल जाऊंगा या मेरे से याद नहीं होता, तो आप क्या करिए, इसको यहाँ पे लाके सेव करके रख दीजिए। सर और टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए टाइपिंग हाँ, कर सकते हैं। ये आपने सबसे बढ़िया चीज़ की कि अगर आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाना हो तो आप इसका यूज़ करिए। आप चाहे तो आप MS वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड पैड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो आपको क्या करते हैं, तो आपको माइंड डाइवर्ट होगा। अगर मैं इसमें आऊँ तो इसमें आपके कुछ ही ऑप्शन है तो आपको डाइवर्ट नहीं होगा। अगर मैं MS वर्ड आप खोलते हैं तो उसमें आपको शेप भी मिलते, ये भी मिलते, तो आप वो भी लगाना शुरू कर देंगे, तो आपकी टाइपिंग कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका टाइपिंग होगा आप कोशिश कीजिए आप इसी में करिए, नोट पैड में। ठीक है। सर की ये थी एमएक्स वर्ल्ड में कोई लिखता है, उसके बाद किसी में जेपीजी PNG नहीं लेता है तो उसको एमएस वर्ड में लिखना पड़ता है। मतलब कुछ आवेदन वैसे आता है ना, तो उसमें जेपीजी या PDF नहीं लेता है तो नहीं, उसको। पीडीएफ हो जाता है उसमें, JPG भी हो जाता है उसमें, भी आपको हाँ कई ऑप्शन मिलते हैं, एक्सटेंशन लगाने होते हैं उसमें आपको। तो जब मैं आपको MS वर्ड स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो वर्ड में सर उसको लिख करके डाला तो वही लिया, और नहीं लेता है वो। कंप्लेन कर रहा था नल जल पर, तो उस पर वही MS वर्ड में लिख करके डालना पड़ता है। जेपीजी नहीं उसमें लेता है। हाँ, JPG मेरे को नहीं लगता कि लेता होगा, लेकिन हाँ जी पीडीएफ जी जी जी। पीडीएफ हो जाता है उसमें। हाँ ठीक है, पीडीएफ हो जाता है, और भी कई ऑप्शन है उसमें हो जाता है। सर या इसमें नोट पैड में भी लिख कर डाल सकता है क्या उसमें आदमी? इसमें आप TXT करेंगे अभी के लिए। अच्छा। ठीक है, तो अभी हम एक, चलिए, आपका वर्ड नोटपैड से रिलेटेड और कोई डाउट हो या कुछ आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। फिर मैं आपको वर्ड पैड का आपको एक इंटरफेस दिखाऊंगा बस। बाकी हम कल के क्लास में सीखेंगे, एक बार इंटरफेस मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब बताइए मुझे, कुछ बताना चाहेगा कोई नोटपैड से रिलेटेड? हाँ सर।
कोई भी नहीं। तो मैं वर्ड पैड ओपन करूं? जी सर। जी ओके, सर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे वर्ड पैड लिखता हूँ। वर्ड नहीं, वर्ड पैड। वर्ड अलग होता है, वर्ड पैड अलग होता है। ठीक है, ये होता है आपका इंटरफेस वर्ड पैड का। स्क्रीन विजिबल है मेरी, सभी एक बार कंफर्म कर देंगे। वर्ड पैड के, नोट पैड की नहीं, वर्ड पैड सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। सर सभी को? अवेलेबल है सर, दिखाई दे ओके। हाँ जी। तो आपने जो नोट पैड में किया उससे एक स्टेप आगे आता है आपका वर्ड पैड। ठीक है, आपने जो भी नोट पैड में किया उससे एक स्टेप आगे आता है वर्ड। आप उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, उसमें आप कलर नहीं कर सकते, इसमें आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कलर कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, इसमें आप कई चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जो आप उसमें नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपको ये दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन विजिबल है और सबको दिखाई दे रहा है, ये यस होता है सर। आपका सबस्क्रिप्ट, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। हम कल की क्लास में सीखेंगे इसको कंफर्म, मैं आपको केवल इंटरफेस दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको करता हूँ, ये आपका है, क्या है ये आपका वर्ड। ठीक है, तो देखिए मेरे जो आपके स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड में है, ये जो आपके लेफ्ट साइड में ये क्या है, वर्ड पैड है, और ये आपका वर्ड है। तो इसमें आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपके काफ़ी कम ऑप्शन है। ठीक है, इसमें आपको कितने टैब है, इसमें आपको 3 ही टैब है। इसमें आपको कितने टैब है, इसमें आपको मल्टीपल टैब है, और चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मेटिंग है, इसमें आप कई तरह की चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार सभी लोग देखिए वर्ड पैड और वर्ड क्या है, दोनों कितने अलग है। जब मैं आपको कराऊंगा तो एक एक करके कराऊंगा। तो एक या 2 दिन, 2 दिन मैक्सिमम इसमें लगेगा। उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे वर्ड पे, और वर्ड हम धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस ओके, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट बनाना, कार्ड बनाना, ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। पहले आपको बेसिक क्लियर किया जाएगा वर्ड पैड के जितनी भी चीज़ें। ओके, यस सर। डाउट किसी का? नो सर। किसी का कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ओके। मिलेंगे कल की क्लास में। और कल सभी लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा 10 बजे। अगर क्लास ओपन नहीं होते फिर भी आप ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो आप ज्वाइन करके रखिएगा। सर ओके, होमवर्क है क्या कुछ? होमवर्क आपका यही है कि आपको शॉर्टकट की सभी याद रखनी चाहिए, याद रहने चाहिए। शॉर्ट मैं कल ज्वाइन नहीं हो पाई, तो आप ज्वाइन, शॉर्टकट की कल नहीं हो पाई, आज भी। ओके, तो आपके जितने भी नोट पैड आप ओपन करेंगे आज, जो आपको मैं साइड में शॉर्टकट की लिखे हुए थे उनको आप याद कर लीजिएगा। अभी अच्छा ठीक ठीक है, है। और आपको रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल गई होगी, अगर नहीं मिले होगे तो आपको पोर्टल पे मिल जाती है रिकॉर्डिंग, आप वहाँ से आईडी को लॉगिन कीजिएगा। हाँ। ठीक है, और एक और बात मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से, थैंक यू। सभी लोगों को आवाज़ आ रही मेरी? यस यस सर। सर। सभी लोग क्या करेंगे, जो भी लोग फ़ोन से ज्वाइन कर रहे हैं वो फ़ोन से ज्वाइन मत कीजिए, वो आप कंप्यूटर से या लैपटॉप जो भी आपके पास है उससे ज्वाइन कीजिए। क्योंकि क्या होता है, स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है तो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर हम एक्सेल सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे तो इसमें और छोटा दिखाई देगा, तो आपको इश्यू आएंगे। तो आप क्या करेंगे, लैपटॉप से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ओके, सभी को हेलो बाय बाय। हेलो ओके। जी। सर। मेरा पीसी में ना वेबकैम नहीं है सर। वेबकैम यूज़ नहीं है तो कॉल बैक। वॉइस तो आ ही जाती है।
वो हेडफोन वाला भी नहीं है सर, मतलब उसमें हेडफोन कौन सा रखा है वो मुझे पता नहीं है। ओके, तो जिसका इशू है वो तो ज्वाइन कर सकता है, आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जिसके हाँ पास है प्रॉपर, वो आप क्या करिए कि कंप्यूटर से ही ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और जिनका इशू है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। ओके, सभी को बाय बाय। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। वैसा थैंक यू। जिसके ओके। पासवर्ड नहीं होगा तो गूगल में तो है ना, सी MS नहीं, वाला। सीखने की बात नहीं, क्लास ज्वाइन की बात थी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते, कल की क्लास में हम सीखेंगे वर्ड पैड। और सभी को कल की क्लास में अटेंड करना है। इसी के साथ सभी को बाय बाय। वैसा